क्या कभी सोचा है कि समंदर की अथाह गहराइयों में जहां अंधेरा सायों की तरह लिपट जाता है, वहां भी अल्लाह की रहमत का नूर चमक सकता है। यह कहानी है उस नबी की जिनके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत एक साथ बसते थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिनकी आवाज नीनवा की तंग गलियों में हक की सदा बनकर गूंजी और जिनका सफर हमें सिखाता है कि तौबा का रास्ता कभी बंद नहीं होता। यह दास्तान है उस शख्स की जो तूफानों के बीच समंदर में कूद पड़ा और जिसे अल्लाह ने एक मछली के पेट में पनाह दी। यह कहानी है सब्र की, विश्वास की और उस रब की रहमत की जो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जन्म एक ऐसे खानदान में हुआ जहां अल्लाह की इबादत हर सांस में समाई थी। उनके वालिद एक नेक और खामोश मिजाज शख्स थे जिन्होंने यूनुस को बचपन से ही हक की राह दिखाई। छोटा यूनुस, जिसकी आंखों में सितारों की चमक थी, अक्सर अपने गांव की पहाड़ियों पर चढ़कर आसमान को निहारता। उसकी मासूमियत ऐसी थी कि गांव वाले उसे देखकर मुस्कुरा उठते। यह दुनिया इतनी हसीन है, वह सोचता, मगर लोग अपने रब को क्यों भूल जाते हैं। गांव के बच्चे उसके साथ खेलते, मगर यूनुस की बातों में कुछ अलग ही जादू था। वह बच्चों को कहानियां सुनाता जिनमें अल्लाह की कुदरत की बातें होती। कभी वह तारों को गिनता, कभी पेड़ों की छांव में बैठकर अल्लाह की बड़ाई करता। एक बार एक बूढ़े ने उससे कहा, बेटा, तेरी बातों में कुछ तो बात है, मगर यह दुनिया सुनने को तैयार नहीं। यूनुस की जवानी आई और उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से और चमकने लगा। अल्लाह ने उसे पैगंबरी का हुक्म दिया और उसे नीनवा शहर भेजा। नीनवा कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, यह एक बड़ा रौनक भरा शहर था जहां गलियां चहल पहल से भरी थीं। बाजारों में सोने चांदी की चमक थी, लोग हंसी खुशी में मस्त थे, मगर उनके दिल बुत परस्ती और गुनाहों के अंधेरे में डूबे थे। लोग बुतों की पूजा करते, अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते और अल्लाह की याद से कोसों दूर थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वह इन लोगों को हक की राह दिखाएं। उनकी आवाज में वह जज्बा था जो पत्थर को भी पिघला दे, मगर नीनवा के लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। नीनवा की गलियां तंग थीं, मगर उनमें जिंदगी की धड़कन थी। बच्चे सड़कों पर दौड़ते, औरतें बाजार से सामान लाती और मर्द अपने काम में मशगूल रहते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हर मौके पर लोगों को समझाते। कभी वह बच्चों को इकट्ठा करते और उन्हें अल्लाह की कुदरत की बातें बताते। देखो, यह आसमान, ये सितारे, ये पेड़ पौधे सब अल्लाह ने बनाए हैं, वह कहते। बच्चे उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते, मगर बड़े उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते। एक बार एक बूढ़े ने बाजार में बैठकर कहा, ऐ यूनुस, तू सच्चा है, मगर हमारी कौम का दिल पत्थर हो चुका है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सालों तक कोशिश की। कभी वह बाजार में खड़े होकर बुलंद आवाज में अल्लाह का पैगाम सुनाते, कभी मजलिसों में जाकर लोगों को समझाते। एक दिन नीनवा के सबसे बड़े बाजार में भारी भीड़ थी। लोग सोने चांदी के सौदे में मशगूल थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और अपनी आवाज में कहा, ऐ लोगों, ये चमक दमक तुम्हें धोखा दे रही है, अल्लाह की रहमत की तरफ लौट आओ। कुछ लोगों ने उनकी बात सुनी, मगर ज्यादातर ने मजाक उड़ाया। एक जवान ने हंसते हुए कहा, ऐ यूनुस, तू हमें डराना चाहता है? हमारे बुत हमें हर चीज देते हैं, तेरा अल्लाह क्या देगा? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वह अल्लाह जो तुम्हें जिंदगी देता है, जो आसमान और जमीन का मालिक है, वही तुम्हें हिदायत देगा। मगर लोग फिर भी नहीं माने। सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल उदास होने लगा। रात को जब वह अकेले बैठते तो उनके दिल में सवाल उठते, ऐ मेरे रब, वह दुआ करते, मैंने अपनी कौम को हर तरह से समझाया, मगर वे नहीं सुनते। क्या मेरी कोशिशों में कोई कमी रह गई? वह रातों को जागकर अल्लाह से बातें करते, मगर जवाब में खामोशी मिलती। उनकी आंखों में उदासी थी, मगर दिल में अल्लाह की याद बाकी थी। एक दिन दिल में मायूसी लिए उन्होंने नीनवा छोड़ने का फैसला किया। उन्हें लगा कि शायद दूसरी जगह वह अल्लाह का पैगाम बेहतर ढंग से पहुंचा सकें। बिना अल्लाह के हुक्म के वह समंदर की तरफ चल पड़े। समंदर का किनारा उनके सामने था। वहां एक जहाज तैयार खड़ा था जो दूर की बस्तियों की तरफ जा रहा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस पर सवार हो गए। उनके दिल में एक बेचैनी थी, जैसे कोई आवाज उन्हें रोक रही हो, मगर मायूसी ने उनके जज्बात पर पर्दा डाल दिया।
जहाज समंदर की लहरों पर चल पड़ा। मल्लाह हंसी मजाक कर रहे थे। हवा में ठंडक थी और आसमान साफ था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जहाज के कोने में बैठे समंदर की लहरों को देख रहे थे। उनकी आंखों में उदासी थी, मगर दिल में अल्लाह की याद बाकी थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिन रात अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। ऐ मेरी कौम, वह कहते, इन बुतों को छोड़ दो, सिर्फ उस छद्दाबीस उस अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा रब है। उनकी आवाज में सच्चाई थी, मगर लोग हंसी उड़ाते। ये शख्स क्या बकवास कर रहा है? कुछ लोग ताने मारते, हमारे बाप दादा तो बुतों की पूजा करते थे, तू हमें नया रास्ता क्यों दिखा रहा है? कुछ लोग उनकी बात सुनकर चुप हो जाते, मगर ज्यादातर उनकी तरफ पीठ फेर लेते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल टूटता, मगर उनका हौसला कम नहीं होता। वह सुबह शाम गलियों गलियों, बाजारों और मजलिसों में अल्लाह का पैगाम पहुंचाते। जब जहाज समंदर के बीच पहुंचा तो अचानक मौसम बदल गया। आसमान काला हो गया और तेज हवाएं चलने लगीं। लहरें इतनी ऊंची थीं कि लगता था जहाज को निगल लेंगी। मल्लाह घबरा गए। यह तूफान कोई साधारण नहीं, उन्होंने कहा। कोई शख्स इस जहाज पर है जिसकी वजह से यह आफत आई है। पुराने रिवाज के मुताबिक उन्होंने चिट्ठी डाली कि कौन जहाज से उतरेगा। हर बार चिट्ठी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। मल्लाहों ने उनसे कहा, ऐ शख्स, क्या तुम जानते हो ये क्यों हो रहा है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली। उन्हें अल्लाह का इशारा समझ आ गया। मुझे समंदर में डाल दो, उन्होंने कहा। मल्लाहों ने बहुत कोशिश की कि उन्हें बचाया जाए, मगर तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद समंदर में छलांग लगा दी। लहरें उन्हें निगल गईं। अंधेरा पानी उन्हें गहराइयों में ले गया। उनका दिल धड़क रहा था, मगर अल्लाह पर उनका यकीन अटल था। जैसे ही वह समंदर की गहराइयों में डूब रहे थे, एक विशाल मछली ने उन्हें अपने पेट में ले लिया। यह कोई साधारण मछली नहीं थी, यह अल्लाह का भेजा हुआ चमत्कार था। मछली के पेट में अंधेरा था, ऐसा अंधेरा कि आंखें कुछ देख न सकें। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ मछली की धड़कन और समंदर की गूंज सुनाई देती थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का शरीर थक चुका था, मगर उनका दिल अल्लाह की याद से रोशन था। मछली के पेट में वह अकेले थे, मगर अल्लाह उनके साथ था। उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से पुकारा, ऐ मेरे रब, मैंने गलती की, मैंने तेरे हुक्म के बिना अपनी कौम को छोड़ दिया। उनकी आवाज में पछतावा था, मगर उम्मीद भी थी। वह जानते थे कि अल्लाह रहम करने वाला है। मछली के पेट का अंधेरा उनके लिए एक इम्तिहान था, मगर वह इस इम्तिहान में हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने रब को याद किया और उनकी जुबान पर एक ऐसी दुआ आई जो आसमानों तक पहुंची, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, तू पाक है, बेशक मैं गलती करने वालों में से था। यह दुआ उनके दिल की गहराइयों से निकली थी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। मछली को हुक्म हुआ कि वह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर छोड़ दे। एक सुनसान किनारे पर मछली ने उन्हें उगल दिया। वहां एक कद्दू का पेड़ उगा जो उनकी छांव बना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कमजोर थे, मगर उनका ईमान और मजबूत हो गया था। अल्लाह ने उन्हें फिर से नींदवा भेजा। इस बार उनकी कौम ने उनकी बात सुनी। उन्होंने तौबा की और अल्लाह की रहमत से शहर नूरानी हो गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत से कोई नहीं बच सकता। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है और सब्र और ईमान के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह एक ऐसी दास्तान है जो हर उस शख्स के दिल को छूती है जो अल्लाह पर भरोसा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ऐसी और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।